हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जो डायरेक्टरेट है महिला और बाल विकास विभाग, उसके द्वारा जो है योजनाओं का एक सार संग्रह के ऊपर बुकलेट निकाली गई है। ये 2019 का जो है ये बुकलेट है। तो शुरुआत करते हैं, पहले विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची ये जरूरी है कि बच्चों और किशोरियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार चला रही है। तो मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना, बेटी है अनमोल योजना और सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये राज्य सरकार की योजनाएं हैं। ठीक है, बच्चों और किशोरियों के कल्याण के लिए जो सेंटर की स्कीम है वो है समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS। ये अम्ब्रेला ICDS में उसके दो हिस्से हो गए, एक आंगनवाड़ी सेवाएं, ठीक है, उपयोजना, और दूसरी है बाल संरक्षण सेवाएं उपयोजना। ठीक है, तो अब अम्ब्रेला ICDS में दो हिस्से हो गए हैं। ठीक है, बाल संरक्षण सेवाएं यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स और आंगनवाड़ी सेवाएं। तो मैं बता रहा था आपको ना, 30,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ तो सिर्फ इसी के लिए ही जाता है, आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए। और इसी आंगनवाड़ी सेवाओं की जो है वो 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य हैं। ठीक है, अम्ब्रेला ICDS के दो फिर ठीक है उपयोजनाएं हो जाती हैं। फिर है इसके बाद JJ एक्ट 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, और दत्तक ग्रहण संबंधी संस्थान और एजेंसियां, राष्ट्रीय पोषण अभियान, राजीव गांधी किशोरी सशक्ति योजना सबला, ठीक है, अब सैक के नाम से जानी जाती है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये बच्चों और किशोरियों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। फिर हम बात करते हैं महिलाओं के कल्याण के लिए। तो महिलाओं के कल्याण के लिए जो है वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये राज्य सरकार की योजनाएं मैं बता रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा योजना, स्वयं सहायता समूह नारी सेवा सदन, स्वयं रोजगार विशेष महिला उत्थान योजना, ठीक है, बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन योजना 2012, हिमाचल प्रदेश महिला प्रोत्साहन योजना 2013, सशक्त महिला योजना, महिला कल्याण बोर्ड। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये महिलाओं के लिए राज्य सरकार चला रही है। ठीक है, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र, ये जो है ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जो निदेशालय है, डायरेक्टरेट है महिला और बाल विकास विभाग हिमाचल का, उससे कुछ संस्थान जुड़े हुए हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद और हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड। तो ये जितने भी संस्थान हैं ये डायरेक्टरेट WCD के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ पुरस्कारों की बात करें तो जो डायरेक्टरेट है वो बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए कुछ एक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कारों की बात की गई है। ठीक है, कुछ नीतियों की बात है, बाकी फोन नंबर है लास्ट में। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, रिवीजन वीडियो है ये, लास्ट में सैटरडे आज आपको यही जो है पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। डाउनलोड आप उन लोगों ने जो है वो इंस्टा मोजो से कर लिया होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना 2016 की है। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसहारा हैं, अनाथ हैं। ठीक है, तो उन्हें जो है वो बाल गृहों में प्रवेश देकर जो है निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता क्या है, निशुल्क रहने की व्यवस्था, +2 तक की शिक्षा और साथ में व्यवसायिक प्रशिक्षण। ठीक है, यहाँ 6 साल से छोटे बच्चे नहीं होते, 6 से 18 साल के बच्चे जो हैं रखे जाते हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, या जो बेसहारा हैं, या जिनके माता पिता का कोई अता पता नहीं है, या जिनके माता पिता जो है वो जेल काट रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनके पिता मर गए हैं और माँ ने दूसरी शादी कर लिया। तो ये सारे बच्चे जो है मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत हम इनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन देते हैं। अभी कौन कौन सी जगह पे क्या क्या, अब सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत ही जितने भी, अब आप चाहे उसको बाल गृह हो चाहे जो भी है,
वो सब चल रहे हैं। तो कुछ तो डिपार्टमेंट चला रहा है, कुछ हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद चला रहे हैं, कुछ निजी संस्थान भी चला रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 1 से 8वीं तक के लिए। एक तो बाल गृह है मछली शिमला में। ठीक है, इसके अलावा जो है +2 9वीं से +2 तक के लड़कियों के लिए मशोबरा टूटीकंडी में है। ठीक है, इसके अलावा अर्की के सोलन में भी जो है वो बाल गृह है। फिर है 1 से 10वीं तक के लिए जो है बाल गृह है। एक तो चंबा के साहू में, सुजानपुर टीरा हमीरपुर में, ठीक है, पांगी में, किलाड़ चंबा में, गरली परागपुर कांगड़ा में। ठीक है, ये बालिकाओं के लिए है। बालिकाओं के लिए सुंदरनगर मंडी में, और विशेष योग्यता की बालिकाओं के लिए सुंदरनगर मंडी में संस्थान भी है। तो ये सब जो है ये विभाग चला रहा है। कुछ हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद भी चला रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बाल गृह सराहन वाला, ठीक है, इसके अलावा महिला वाला, सुन्नी वाला, और तिस्सा बाल गृह कलहली कुल्लू में है, कल्पा किन्नौर में है, और विशेष योग्यता के बच्चों के लिए मूकबधिर बाल गृह जो संस्थान है ढली शिमला में। ठीक है, इसके अलावा दाड़ी धर्मशाला। तो ये सारा बाल कल्याण परिषद चला रहे हैं। ठीक है, और इनको जो अनुदान है वो जो है वो विभाग देता है। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि शिमला में भी है, रॉकवुड। ठीक है, और बाल गृह दुर्गापुर, महिला कल्याण मंडल चंबा भी जो है वो चला रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं भरनाल सरका घाट मंडी में दीनबंधु सेवा मंडल। तो ये सारे जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस समय तो मैं ये सबके नाम नहीं यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने जो है वो डाउनलोड किया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना है ये सबको। ये तो हो गया जो बच्चे अनाथ हैं। ठीक है, और जिनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन कराने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर आता है जो बच्चे घर में ही जिनका पालन पोषण, जो बेशक अनाथ तो हैं लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो घर में ही हो, पारिवारिक माहौल में हो, उनको किसी संस्थान में ना भेजना पड़े। तो उसके लिए फिर ये योजना शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना 2012 की। इसमें जो है अगर तो जो पालन पोषण करने वाले उसके मातृवंश या पितृवंश से हैं, यानी कि नाना नानी के परिवार, जैसे मामा मामी है तो वो मातृवंश हो गया, दादा दादी चाचा चाची हैं तो वो पितृवंश है। तो फिर तो वो उनके लिए ना तो कोई आयु सीमा जो है वो निर्धारित है। ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है और वो हिमाचल का स्थायी निवासी है तो उसके लिए जो है कम से कम वो मासिक इनकम जो है उसकी दंपत्ति की 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए महीने की। ठीक है, तो इसमें जो सहायता राशि दी जाती है वो है पालने पोसने के लिए हर महीने 2,000, और 300 रुपए जो राज्य सरकार देती है वो बैंक या डाकघर में जो है वो नाम किए जाते हैं। 18 साल में ही वो निकाले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा था कि एक्चुअली अगर एग्जाम में आएगा तो हम 2300 लिखेंगे कि 2500 लिखेंगे। केंद्र सरकार ने तो 2000 के 2000 ही रखे। राज्य सरकार ने इस साल जो बजट में घोषणा की थी मार्च में वो 500 रुपए की है। आप बजट उठा के देख भी सकते हैं। ठीक है, बजट के ऊपर वीडियो है, लेकिन वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो अभी तक जो है वो 2300 का ही रेट है। मैं यहाँ सारे रेट्स क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, 500 का रेट बजट में मार्च में घोषणा हुई, लेकिन कोविड की वजह से, वरना आमतौर पे होता क्या है कि अगस्त में जो है वो ज्यादातर जो भी घोषणाएं होती है उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, तो अभी दोनों ही पॉइंट आप लेके चलना। अगर इनकेस ऑप्शन में 2500 आ रहा है तब आपने आंसर 2500 लगाना, क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है। लेकिन क्वेश्चन पेपर बनाने, अब ये भी डिपेंड करता है ना क्वेश्चन पेपर बना कब है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में 2500 ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर 2300 आंसर है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। आगे चलते हैं अगली योजना की तरफ, बेटी है अनमोल योजना। इसमें ज्यादा वो नहीं है। योजना जो है जुलाई 2010 की है। ठीक है, 12,000 रुपए जो है इसमें मिलते हैं। बीपीएल परिवार की 2 बेटियों के लिए जो है ये दिया जाता है। ठीक है, और 18 साल पूरे होने पे उसको पूरे ब्याज के साथ ये पैसे मिल जाते हैं। कितनी इसमें जो है छात्रवृत्ति देते हैं, 1 से 3 तक 450, चौथी और में 750, 5वीं में 900, छठी 7वीं में 1050, 8वीं में 1200, 9वीं 10वीं में 1500, और +1 +2 में 2250, और ग्रेजुएशन के लिए यानी स्नातक के लिए 5,000 रुपए। ठीक है, फिर अगली योजना है सक्षम गुड़िया बोर्ड। तो सक्षम गुड़िया बोर्ड जो है वो बालिकाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए जो है गठित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये पहला सार्थक प्रयास है। यह बोर्ड न केवल प्रदेश में बल्कि पूरी भारत में जो है
बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए पहला बोर्ड है ये, ठीक है। और 31 जुलाई 2018 को इसके गठन की अधिसूचना जो है वो जारी की गई, ठीक है। इसके जो रूपा शर्मा जो है वो सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, ठीक है। और सक्षम गुड़िया बोर्ड की जो अवधि है वो 3 साल के लिए यानी 2021 तक है, 2018 में गठित हुई है और ये साल में 2 बैठकें करती है, ठीक है, सक्षम गुड़िया बोर्ड। फिर हम चलते हैं केंद्र की कौन सी स्कीम है, तो ये है केंद्र की स्कीम समेकित बाल विकास सेवाएं यानी अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत जो अम्ब्रेला आईसीडीएस है, अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम यानी अम्ब्रेला आईसीडीएस में आंगनवाड़ी सर्विस सब स्कीम है, उपयोजना। और दूसरी मैंने बता दिया चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, बाल संरक्षण सेवाएं। तो दो सब स्कीम यानी 2 उपयोजना है आईसीडीएस। आईसीडीएस में नहीं बोलेंगे अब हम, अम्ब्रेला आईसीडीएस बोलते हैं, अम्ब्रेला आईसीडीएस की 2। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितने जो हमारे क्या बोलते हैं उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये आपके यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उद्देश्य यहाँ पे 5 लिखे हैं और सेवाएं जो हैं वो यहाँ पर है, तो ये 6 सेवाएं हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो अम्ब्रेला आईसीडीएस की हो सकता है 10 सेवाएं हों, लेकिन जो आंगनवाड़ी सर्विसेज है उसकी 6 ही सेवाएं हैं और 5 ही उद्देश्य हैं, ठीक है। अम्ब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत ही आंगनवाड़ी सर्विसेज और चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ये 2 सर्विसेज आ गई हैं अब, और वो उपयोजना के नाम से जानी जाती है, सब स्कीम है ये। इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया अम्ब्रेला आईसीडीएस को, ठीक है। तो उद्देश्य यहाँ पे मैं इसके बारे में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, पर कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है 5 उद्देश्य हैं, 3 के नाम दे दिए और पूछेंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आपने इस तरह से जो है वो उद्देश्य पढ़ लेना, ठीक है। टारगेट ग्रुप्स इसमें बताया है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री और 11 से 18 वर्ष की, ये सब कुछ लिखा है, ठीक है। आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से जो है वो कितने आंगनवाड़ी पे खोलना है, तो 300 पे आंगनवाड़ी और 150 पे जो है मिनी आंगनवाड़ी है, ठीक है। सहायता क्या क्या है, 6 माह से 6 साल के बच्चों को, धात्री, गर्भवती, बीपीएल को। एक तो है पूरक पोषाहार, पहली सेवा। दूसरी अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा दूध, ठीक है, दूसरी सेवा। तीसरी है टीकाकरण, ठीक है, और स्वास्थ्य जांच। चौथी है पोषाहार संबंधित जानकारी, वही एनएचईडी, ठीक है। तो इसके अलावा रेफर करना, ठीक है। तो टीकाकरण, फिर स्वास्थ्य जांच, ये चौथी सेवा हो गई, एनएचईडी 5वीं हो गई और रेफर करना 6ठी हो गई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। अब कई बार यहाँ पे भी कंफ्यूज होना है कि जी हम टॉप अप योजना अगर पूछेंगे, तो अगर आपसे टॉप अप योजना पूछे तो आपने सीधा उसमें 2 रुपए जोड़ देना है बस। नहीं पूछ रहे तो आपने यही रेट बताना है। 0 से 6 साल के बच्चों का रेट 8 रुपए है, यानी 6 महीने से 6 साल के बच्चों का रेट जो है वो 8 रुपए पर बच्चा पर प्रतिदिन है। गर्भवती धात्री का 9.5 रुपए है। 11 से 14 साल की किशोरियों का भी 9.5 रुपए है, ठीक है। 5 रुपए था किशोरियों का, जो सारी किशोरियां शामिल होती थी। अब जो 11 से 14 साल की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियां शामिल हैं तो उनका 9.5 रुपए है। और जो अति अल्प वजन वाले बच्चे हैं, जिनको हम अति कुपोषित बच्चे कहते हैं, उनका 12 रुपए रेट है, ठीक है। तो 8 रुपए, 9.5 रुपए और 12 रुपए, ये रेट याद रखना। और अगर टॉपअप योजना पूछते हैं तो आपने उसमें 2 रुपए ऐड कर देने हैं, अगर वो पूछते हैं। नहीं पूछ रहे हैं तो आपने इन्हीं तीनों पे ही टिके रहना, ठीक है। इसका जो है वो इनमें कोई बदलाव जो है वो नहीं। और टॉपअप योजना भी कब हुई लागू? टॉपअप योजना भी जो है वो लागू बजट में हुई है, ठीक है। कब लागू हुई है? बजट में। तो जो चीज बजट में लागू हुई है अभी वो कोविड की वजह से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। फिर यहाँ पे ना दर है, ये दर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। 6 महीने से 6 साल के बच्चे को हम 8 रुपए देते हैं, गर्भवती धात्री को 9.5 है, 11 से किशोरियों को भी। किशोरी और धात्री का एक ही मान के चलना, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। और अति अल्प वजन वाले बच्चे जो है वो 12 है, 12 रुपए रेट है। अब प्रोटीन कितना चाहिए? ठीक है, 8 रुपए रेट है। 12 से 15 ग्राम इनको प्रोटीन चाहिए। गर्भवती धात्री और किशोरियों को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए। और जो अति अल्प वजन वाले बच्चे हैं उनको 20 से 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तभी हम इनको डबल डाइट की बात करते हैं, खासतौर पे न्यूट्रीमिक्स, ठीक है। और फिर कैलोरी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, कितनी एनर्जी चाहिए इनको, तो
6 महीने से 6 वर्ष के बच्चों को 500 चाहिए प्रतिदिन के हिसाब से। गर्भवती धात्री और किशोरियों को 600 कैलोरी। ये आंगनवाड़ी में मिलने वाली ऊर्जा है, वरना एक गर्भवती महिला, धात्री महिला को 600 कैलोरी में थोड़ी उसका काम चलेगा। ठीक है, उसका काम, उसको तो कम से कम 2000 के आसपास कैलोरी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि आंगनवाड़ी में हम जो खाने में कमी रह जाती है, हम उसको पूरा करते हैं ना। और अति अल्प वजन वाले बच्चे को 800 कैलोरी। ठीक है, तो याद हो गया ना ये आपको। पहले अगर हम पोषाहार के प्रतिदिन की बात करें तो 8 रुपए, 9.5 रुपए और 12 रुपए। बच्चे ऊपर, गर्भवती धात्री किशोरियां नीचे और अति अल्प वजन वाले सबसे नीचे। ठीक है, 8, 9.5, 12। प्रोटीन की बात करें तो 12 से 15 ग्राम, 18 से 20 ग्राम और 20 से 25 ग्राम। ठीक है, और अगर हम कैलोरी की बात करें, 500 कैलोरी, 600 कैलोरी और 800 कैलोरी। ठीक है, जो बीच में है वो गर्भवती धात्री और किशोरियां हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुकलेट में ये बहुत क्लियर दिया हुआ है। आगे चलते हैं, और ये 90-10 की रेशियो से चल रहा है। ठीक है, राज्य सरकार 10% और केंद्र सरकार जो है पोषण पे 90% है। फिर बाल संरक्षण सेवाएं। ठीक है, तो ये दूसरी उप योजना है अम्ब्रेला ICDS की। ठीक है, बाल संरक्षण सेवाएं जो है वो 30/11/2017 को इसका नाम जो है वो पहले था ICPS, समेकित बाल संरक्षण योजना, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो ICPS से उसका नाम बदलकर 30 नवंबर 2017 को CPS रख दिया गया है, यानी कि बाल संरक्षण सेवाएं। CPS मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, और पहले क्या था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो ICDS है ना। पहले क्या नाम था इसका, समेकित बाल संरक्षण योजना, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक है, तो ICPS CPS कब बना, 30/11/2017 को। ठीक है, और वैसे जो बाल संरक्षण सेवाएं हैं, जो पहले जो है समेकित बाल संरक्षण योजना थी, तो ये शुरू कब हुई थी, 18/9/2012 को शुरू हुई थी। ठीक है, मेन इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है, जैसे आप सभी के जिलों में जो है वो CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटियां, यानी बाल कल्याण समितियां बनी है, JJ बोर्ड बने हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बनी है, DCPU। ठीक है, इसके अलावा चाइल्ड लाइन बनी है। तो ये सारा कुछ जो चाइल्ड लाइन है 1098 वाली, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, यानी जिला बाल संरक्षण इकाइयां बनी है, जिसमें DCPU भी होते हैं और लोग भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल्याण चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी है, बाल कल्याण समितियां बनी है, जहाँ पे बेचारे वो वाले बच्चे जो कि जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, वो जाते हैं। और JJ बोर्ड बना है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जहाँ पे जो बच्चे अपराधी होते हैं उन बच्चों का जहाँ ट्रायल किया जाता है, जिनको फिर बाद में ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाता है। तो ये सारा कुछ जो है ये इसी स्कीम के अंतर्गत जो है वो आया है। तो ये 18/9/2012 से ये आरंभ हुई है। ठीक है, और नाम इसका सिर्फ 2017 में बदला गया, 30/11/2017। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो केंद्र सरकार के साथ MOU जो है वो 27 जनवरी 2011 को हुआ, और राज्य बाल संरक्षण संस्था, ठीक है, 28/2/2012 को। ठीक है, हिमाचल, अच्छा देखो, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का भारत का, तो हिमाचल का अपना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 का है, हिमाचल प्रदेश संस्था पंजीकरण अधिनियम 2006 का है। ठीक है, तो 18 सितंबर 2012 से राज्य बाल संरक्षण संस्था ने जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया गया। और जो स्टेट जो है प्रोजेक्ट सहायक यूनिट जो है वो 18 सितंबर 2012 को एस्टेब्लिश हुई। ठीक है, इसके अलावा जो है बाल संरक्षण सेवाएं योजना CPS के अंतर्गत जो है, जैसे दत्तक ग्रहण समन्वय अभिकरण SCA, इसके अलावा विशेष दत्तक, ये दत्तक ग्रहण क्या होता है, दत्तक ग्रहण मतलब बच्चों को गोद लेना, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण SAA। ठीक है, और जिला बाल संरक्षण समितियां, जिसकी मैं बात कर रहा था, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, कमेटी। तो ये सारी जो है वो एस्टेब्लिश हुई, बाद में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनी। उसके बाद फिर ये उसके कार्य हैं, जैसे राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिसको सारा बोलते हैं हम, देश में कारा है CARA, राज्य में SARA सारा जिसको हम बोलते हैं, वो 18/9/2012 को, ठीक है, राज्य में राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। ये ध्यान रखना आपने। ये आपको थोड़ा सा ऑड इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो है ये हमारा पार्ट नहीं है, ये बाद में जुड़ा।
अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आप जिला बाल संरक्षण समितियां और एसीए की सहायता से, ठीक है, तो जिला बाल संरक्षण समितियां सभी जिलों में जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। बाकी इसको आप बड़े ध्यान से जब आपने डाउनलोड किया एक बार इसको आराम से पढ़ना, ठीक है, नई चीजों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है आपको। फिर है जिला बाल संरक्षण इकाइयां यानी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डीसीपीयू जिसको हम बोलते हैं, तो ये हर जिले में जो है वो बन चुकी हैं। इसके अलावा हर जिले में बाल कल्याण समितियां यानी सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में कौन बच्चे जाते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना, बाल कल्याण समितियों में उन बच्चों को पेश किया जाता है जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। और किशोर न्याय बोर्ड जिसको हम जेजे बोर्ड बोलते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, इसमें हम किशोर न्याय बोर्ड में हम उन बच्चों को पेश करते हैं जिन्होंने अपराध किया होता है। ठीक है, बच्चे दो तरह के हैं, एक बच्चा जिसके साथ अपराध होता है या जो बेचारा पीड़ित है वो तो जाएगा सीडब्ल्यूसी में, ठीक है, सीडब्ल्यूसी उसकी मदद करती है। दूसरा है किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है, तो जो बच्चे अपराधी गतिविधियों में, चोरी है किसी ने की है, किसी ने और कुछ कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया या कुछ कर दिया या लड़ाई झगड़ा किया, इस तरह के कार्य किए, तो उन बच्चों को भेजते हैं हम किशोर न्याय बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि वो हैं तो बच्चे ही ना, कोई 14 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 16 साल का है, तो ऐसे लड़के जो हैं, या जैसे कोई लड़का ड्रग्स में पकड़ा गया, कुछ भी है, तो इनको किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि ये बच्चों की श्रेणी में आते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है ना बच्चों की भी। 7 साल से छोटा बच्चा अगर कुछ भी करता है तो उसको कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो जो ये बच्चे हैं ना, इनको फिर हम किशोर न्याय बोर्ड में भेजते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े अपराधियों के लिए जो न्यायालय हैं वहां पर हम इनको नहीं ले जा सकते, इसलिए सीडब्ल्यूसी और किशोर न्याय। और ये जो सीडब्ल्यूसी और जेजे बोर्ड का गठन है या डीसीपीयू का गठन है, ये सब चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत ही किया गया। सीधी सी बात है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम का मतलब है बाल संरक्षण सेवा, यानी बच्चों का संरक्षण करना, ठीक है। और चाइल्ड ट्रैकिंग के लिए फिर 1098 भी है। यहाँ लिखा भी है इन्होंने 46 बाल देखभाल संस्थान है, ठीक है, सरकारी और एनजीओ में 46 बाल देखभाल संस्थान है, ठीक है, इस समय। और ये जो बाल देखभाल संस्थान है ना, इसके अलावा शिशु गृह और जो ऑब्जर्वेशन होम है या जो और है वो अलग हैं। ये सिर्फ बाल देखभाल संस्थान की ही बात की। अब अगर हम बात करें किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, जेजे एक्ट जो है 2015 का, पहले ये 2000 का था, अब ये किशोर न्याय अधिनियम जो है बालकों की देखभाल और संरक्षण, अब ये 2015 का है। दो जगह तो ठीक है, जेजे बोर्ड में जो बच्चे पेश किए जाते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, फिर उनको कहाँ भेजा जाता है, उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेजते हैं। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम, संप्रेषण गृह एवं विशेष गृह। तो संप्रेषण गृह और ये उन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में नहीं आते, ये ध्यान रखना। वो जो 46 जो मैंने बताए, 46 वो सिर्फ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, सीसीआई जिसको बोलते हैं, जिनको हम बाल गृह बोलते हैं, चिल्ड्रन होम, ये वो नहीं है। शिशु गृह जो है टूटी कंडी वाला वो अलग है, 6 साल से छोटे बच्चे जहाँ रहते हैं, और ये दो अलग हैं, ठीक है। तो संप्रेषण गृह और विशेष गृह कहाँ पर है, एक तो है समूरकला ऊना में और दूसरा है हीरानगर टूटू शिमला में, ठीक है। याद रखना ये यहाँ पर किसको भेजा जाता है, यहाँ पे जेजे एक्ट वाले जो विरोधी बालक है ना, उनको भेजा जाता है, ठीक है। खासतौर पे जो कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे रहने की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास की सुविधा मिलती है, ठीक है। 18 साल से कम आयु के बच्चे जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, और पुलिस उनको पकड़ती है, फिर उनको जो है किशोर न्याय बोर्ड में जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। और किशोर न्याय बोर्ड का भी जो अध्यक्ष होता है वो क्लास 1 मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिला स्तर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट श्रेणी का होता है, ठीक है। क्लास 1 जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वही इसका अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। और फिर जो वो आदेश पारित करता है उसके आधार पे फिर ऑब्जर्वेशन होम में जो है वो बच्चा, उनको जो है वो एडमिशन है। किशोर न्याय बोर्ड हर जिले में है, कुल्लू में है, ठीक है, किन्नौर में है, शिमला में है, मंडी, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, तो किशोर न्याय बोर्ड हर जगह है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दत्तक ग्रहण संस्थान, तो जहाँ पे बच्चों को गोद लेते हैं, तो ज्यादातर जो है हमारा शिशु गृह कहाँ पर है, शिशु गृह है टूटीकंडी शिमला में, और यहाँ पर जो है 6 साल से छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको खास देखभाल की आवश्यकता होती है। उनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में नहीं भेज सकते छोटे बच्चों को, तो ठीक है, 6 साल से कम आयु के बच्चे जो है वो यहाँ पर रहते हैं शिशु गृह इसमें। और ये जो है ये हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत है। जो शिशु गृह चल रहा है
ये कौन चला रहा है शिशु गृह? हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद शिमला, टूटीकंडी में जो। इसके अलावा दत्तक ग्रहण एजेंसी है, ठीक है। तो 6 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दत्तक ग्रहण एजेंसी का मेन काम क्या है? अगर किसी ने बच्चों को गोद लेना है, तो अगर वो 4 साल से छोटे बच्चों को गोद ले रहे हैं, याद रहे बच्चों को गोद कहाँ से लिया जा सकता है? एक तो हम शिशु गृह से ले सकते हैं, 6 साल से छोटे बच्चे तो वहां पर है, और दूसरे जो बच्चे हैं हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में है, ठीक है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में तो 6 साल से बड़े बच्चे भी हैं। तो यहाँ कुछ एज लिमिट डिसाइड की गई है। अगर किसी ने बच्चा गोद लेना है, 4 साल से छोटा बच्चा लेना है गोद, तो माता पिता दोनों की आयु यानी दंपत्ति की आयु, जिस पति पत्नी ने गोद लेना है उन दोनों की आयु जोड़ के 90 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपने गोद लेना है 4 से 8 साल तक का बच्चा, तो आपकी एज जो है वो 100 साल से कम होनी चाहिए, दोनों की एज जोड़ के। और अगर आपने 8 साल से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेना है, तो फिर दंपत्ति की आयु जो है 110 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए और मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक जो नीले कलर में आप देख रहे हैं ना, इस पे कोई भी दंपत्ति ऑनलाइन जो भी जिसके पास भी बच्चे नहीं है और वो बच्चा गोद लेना चाहता है, तो www.kara.nic.in पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं बच्चे को गोद लेने के लिए, ठीक है। फिर वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर जो है कानूनी तरीके से बच्चे को गोद लिया जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद महासचिव से संपर्क किया जा सकता है। फिर आगे चलते हैं हम, राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है। तो 8 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में शुरू किया गया। शुरुआत में 5 जिलों में शुरू हुआ था ये, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, ऊना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फर्स्ट फेज में कितने जिलों में शुरू हुआ था और वो जिले कौन कौन से हैं? तो ये वाले हैं वो, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन, ऊना। और दूसरे फेज में फिर ये सभी जिलों में शुरू हो गया है। अब जो है बाकी बचे हुए 7 जिलों में भी शुरू हो गया, यानी अब सब जगह है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फेज में कहां पर थे? और ये तो 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में शुरू हुआ। हिमाचल में जो है वो मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को सोलन जिले में इसका शुभारंभ किया था, ठीक है। मेन उद्देश्य यहाँ बता दिया गया है कि जो बौनापन है 2022 तक उसका टारगेट 38.40% से 25% करना है, ठीक है। एक तो बौने ठिगनेपन को रुकना है, कम करना है प्रतिवर्ष 2%, अल्प पोषण को रोकना है प्रतिवर्ष 2%, छोटे बच्चों में जो है वो रक्त अल्पता को कम करना है, और 15 से 49 वर्ष, ये याद रखना 45 नहीं है, महिलाओं और किशोरियों में जो है रक्त अल्पता यानी अनीमिया को कम करना है, ये 3% है। और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों को कम करना है, ये भी 2। सारे टारगेट 2-2% पर वर्ष है, प्रतिवर्ष है। 2022 तक रखा गया था टारगेट, लेकिन जो अनीमिया का टारगेट है वो हर साल 3% कम करना है, ठीक है। और इसके तहत फिर वही बात हो रही है जो हमने अभी ICDS कैश के उसमें की, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जिसको ICT भी कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर रियल टाइम निगरानी प्रणाली यानी मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा जो है वो CAS कैश यानी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सभी को उपलब्ध करवाया गया है। और स्मार्टफोन दिए गए हैं, ठीक है, डाटा कैप्चर करने के लिए। और इसके अलावा इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर दिए हैं, वजन मापी दिए गए हैं, ठीक है, माँ और बच्चों के लिए और शिशु के छोटे बच्चों के लिए जो है, जिसमें सिर्फ बच्चे को लिटा के जो वजन लिया जा सकता है। तो इन्फेंटोमीटर और स्टेडियोमीटर आप सभी जानते हैं, 2 साल से छोटे बच्चों को जो है वो इन्फेंटोमीटर है लिटाकर उनकी ऊंचाई नापने के लिए, और स्टेडियोमीटर जो है वो खड़े होकर लंबाई नापने के लिए, सॉरी ऊंचाई नापने के लिए, और इन्फेंटोमीटर लिटाकर लंबाई नापने के लिए। तो इन्फेंटोमीटर स्टेडियोमीटर तो है हाइट या लेंथ नापने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ लिखा भी है हर माह वजन रिकॉर्ड करेगी और हर तीसरे महीने लंबाई या ऊंचाई रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए है ये खास तौर पे। बाकी फिर अगर हम राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला की बात करें तो नवंबर 2010 में जो है ये लागू हुई, 200 जिलों में लागू हुई थी, ठीक है। और अब जो है ये 2 चीजों में चल रही थी, ठीक है। एक NAGP किशोरियों के सार्वजनिक विकास के लिए पोषण कार्यक्रम था, और किशोरी शक्ति योजना, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों की जगह जो जैसे KSY लागू हुई थी 2001 के आसपास, 2001 के आसपास, तो ये सारी योजनाओं को जो है वो इसमें सबला में जो है वो शामिल कर लिया गया था।
ठीक है, और इसका नाम था राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। ये 2010 की बात है और ये शुरू हुई थी सोलन, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिले में। सबला योजना 4 जिलों में शुरू हुई थी। ठीक है, उद्देश्य यहाँ बताया गया है सारा का सारा सबला के उद्देश्य। जैसे आर्स की मैं फुल फॉर्म ARSH, तो किशोरी प्रजनन और यौन स्वास्थ्य, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्स की फुल फॉर्म। तो ये सारा चीजें था इसमें, चीजें थी। और इसमें जो है पोषण प्रावधान 50% केंद्र, 50% राज्य था। ठीक है, और गैर पोषण प्रावधान जो है वो 100% केंद्र सरकार देती थी। 3,80,000 रुपया हर प्रोजेक्ट को इसमें दिया जा रहा था। 11 से 18 साल की किशोरियां पात्र थी। लेकिन अब क्या है, अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आयरन, फोलिक एसिड, स्वास्थ्य जांच, अब जो है वो ये योजना जो है, अब भारत सरकार ने सिर्फ इसका नाम रखा है सैग, किशोरियों के लिए योजना। अब इसका लाभ सिर्फ 11 से 14 साल की किशोरियों को ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान है, सबला बंद हो चुकी है, अब सिर्फ सैग योजना चल रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को 100 जिलों में शुरू की गई। हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई 22 जनवरी को। ठीक है, और आप सभी जानते हैं इस साल जो है वो 20 से 26 जनवरी को जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह भी मनाया गया। तो हिमाचल में जो है इसकी शुरुआत 2015 में ऊना से शुरू की गई। बाद में इसमें हमीरपुर और कांगड़ा जिले भी जोड़े गए और अब ही जो है वो 8 जिलों में चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 8 जिले कौन से हैं? बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, हमीरपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर। यानी चंबा नहीं है, कुल्लू नहीं है और लाहौल स्पीति, किन्नौर इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। सभी जानते हैं इसके लिए नारी सेवा सदन है, तलाकशुदा। ये राशि जो है ना, ये 51,000 है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको 51,000 है, 35,000 की इनकम। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये 19 का है और मार्च में ये किताब छपी थी 2019 में और अगस्त में जो है नोटिफिकेशन आ गई थी, जो बजट में घोषणा की गई थी। ठीक है, तो जो 51,000 रुपए हैं इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। ठीक है, किन लड़कियों को मिलता है? बेसहारा लड़की जिनके पिता नहीं होते, नारी सेवा सदन की लड़कियां, परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की बेटियां, ऐसे जिनके पिता जो बिल्कुल मानसिक अपंग हैं या शारीरिक रूप से अपंग हैं और जीविका कमाने में असमर्थ हैं। ठीक है, और उनके संरक्षकों की वार्षिक आय जो है वो 35,000 से कम होनी चाहिए। फिर बात करें विधवा पुनर्विवाह, तो 50,000 रुपए हैं इसमें। विधवा महिला हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 18 से 50 के बीच में उसकी एज होनी चाहिए और लड़का जिसे विवाह होना है वो भी 21 से 50 के बीच में एज होनी चाहिए। ठीक है, तो 50,000 रुपये दंपत्ति को दिए जाते हैं। पूरे पैसे नहीं मिलते इसमें, 2 किस्तों में 20,000 और 30,000 ऐसे करके दिए जाते हैं। कुछ की FD हो जाती है, कुछ के जो है नगद दिए जाते हैं। इसमें जो है पहले शादी की डेट होनी चाहिए, विधवा होने की डेट होनी चाहिए। ठीक है, और पुनर्विवाह की डेट जो है, ये सब हिमाचली प्रमाण पत्र, ये सारे कागज जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है वो आवश्यक हैं। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, अब ये बंद हो चुकी है। ठीक है, सॉरी, ये बंद नहीं हुई है, माता शब्द योजना बंद हुई है। ठीक है, उसके बारे में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना तो अभी भी चल रही है। ऐसी निसहाय महिलाएं जिनके उनके अनाथ बच्चों या फिर अनाथ बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि महिलाएं, अनाथ बच्चों के लिए भी है जो 18 साल से कम आयु के हैं, तो उनको उनके पालन पोषण के लिए जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है BPL से नीचे अगर महिलाएं, विधवा महिला या तलाकशुदा महिला, ठीक है, या जिसका पति 2 साल से लापता है और थाने में रिपोर्ट है, या निसहाय महिला अगर उसकी इनकम 35,000 से कम है या वो BPL में है, ठीक है, तो वो लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ 6,000 रुपये है, ये भी बता रहा हूँ मैं, बजट में 6,000 है और ये 6,000 रुपये जो है वो 1 साल में मिलते हैं 2 बच्चों तक। ठीक है, तो अगर मान लें किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको 6,000 एक बच्चे के लिए मिलेंगे, 6,000 दूसरे बच्चे के लिए मिलेंगे। ठीक है, और ये 6-6 महीने में 3-3 हजार करके इस तरह से किस्त जो है वो मिलती है। कंफ्यूज नहीं होना, मैं पूरा डाटा आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, SHG ग्रुप्स भी खोले गए हैं, जैसे 7 मिनिमम और 20 मैक्सिमम चाहिए। और अभी आप जानते ही हैं सशक्त महिला योजना में, ठीक है, हर प्रोजेक्ट को 35-35 हजार जो है वो सहायता के रूप में जो है स्वयं सहायता समूह को दिए गए हैं। हर प्रोजेक्ट से एक जो है सशक्त महिला योजना में स्वयं सहायता समूह को जो राशि दी गई है। एक मुख्यमंत्री बीघा योजना भी है, वो BPO ऑफिस वाले कंडक्ट करा रहे हैं उसमें। ठीक है, 1 लाख रुपए जो है वो। नारी सेवा सदन, ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ। 50 साल से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देना और उनको
रिहैबिलिटेट यानी पुनर्वासित करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बेसहारा है, अगर कोई महिला असहाय है, अपरित्यक्ता है या नैतिक खतरे में है, तो ये उनको जो है नारी सेवा सदन मशोबरा में भेजा जाता है। मशोबरा शिमला में 1988 में एस्टेब्लिश हुआ। तो जब ये सदन छोड़ती हैं तो उनको पुनर्वास के लिए 20,000 रुपये और शादी के लिए 51,000 देते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी 51,000 ही है। ठीक है, फिर ये स्वयं रोजगार सहायता योजना, जो ऐसी महिलाएं जिनकी इनकम 35,000 से कम है, ठीक है, तो 5,000 रुपये उनको सहायता मिलती है। ठीक है, मैं इसके बारे में, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने 10 बताया था, तो 10 नहीं हुआ है। ठीक है, वो 5,000 ही है, तो ये सही है। चेंज जो मैं आपको बुकलेट बता रहा हूँ उसमें चेंज सिर्फ मुख्यमंत्री कन्यादान में जो है वो यहाँ पे 40 दिखा रहा है, वैसे 51,000 है। और दूसरी जो है मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, उसमें 5 की जगह 6,000 है अब वर्तमान में। विशेष महिला उत्थान योजना, तो जो शारीरिक शोषण से ग्रस्त महिलाएं हैं उनके पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए ये योजना विशेष महिला उत्थान योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो चिन्हित करती है ऐसी महिलाओं को जो नैतिक खतरे में है। ठीक है, फिर उनको ITI में जो है वो प्रशिक्षण दिलवाया जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। ठीक है, और इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम जो है वो कम ब्याज दरों पे इनको लोन भी देता है, जैसे 4% है, 30,000 रुपये तक, 30 से 50,000 5%, 50 से 1 लाख तक जो है वो 6%। ठीक है, इसके अलावा इनको ट्रेनिंग के लिए 3,000 रुपया हर महीने और टेस्ट के लिए 800 रुपये जो है वो शुल्क भी प्रदान किया जाता है। फिर है बलात्कार पीड़ित के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन सेवाएं योजना, तो ये 2012 की है। ठीक है, जो रेप विक्टिम्स हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए है ये। इसमें FIR की बात की गई है, तो जो FIR है वो उस जहाँ पर भी महिला का रेप हुआ है वहाँ का SHO जो है वो जिला का जो पुलिस अधीक्षक होता है, SP होता है, उसके माध्यम से 72 घंटे के भीतर जो FIR और जो मेडिकल है वो जिला बोर्ड को भेजेगा। ठीक है, और जिला बोर्ड जो कि DC की अध्यक्षता में, जिलाधीश की अध्यक्षता में जो गठित है उसको भेजा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कितने घंटे में, पिछली बार क्वेश्चन आया था। लेकिन कुछ मामलों में हमने देखा 24 घंटे भी है, वो कुछ केसेस में जो हम पढ़ रहे थे, खासतौर पे पॉक्सो एक्ट वगैरह जो हमने देखा था। इसमें सहायता कितनी है? 75,000 रुपये है, और विशेष परिस्थिति में 1 लाख रुपए तक जो है वो सहायता को बढ़ाया जा सकता है। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो स्वास्थ्य खेल समाज, इसमें जो है वो पुरस्कार दिया जाता है अगर जो महिलाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ठीक है, बस ये है कि महिला हिमाचल की स्थायी निवासी होनी चाहिए, उसकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर उस साल के अंतर्गत कैलेंडर ईयर में जो भी जैसे अभी 2020 में के लिए जो है वो पात्र ये जाएंगे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो इसके लिए कोई व्यक्तिगत तौर पे भी मिल सकता है और किसी समूह को भी जो है वो दिया जा सकता है। आवेदन की जो लास्ट डेट होती है वो 31 जनवरी होती है हर साल। ठीक है, और डायरेक्टरेट महिला और एवं बाल विकास विभाग में जो है आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, और फिर 15 फरवरी तक जो है वो रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है डायरेक्टरेट को। 31 जनवरी तक जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं DPO से, वो फिर 15 फरवरी तक जो है वो निदेशक महिला और बाल विकास को भेजा जाता है। ठीक है, और सभी जो आवेदन पत्र है वो विभाग की वेबसाइट पर 7 फरवरी को डाले जाते हैं। इसमें अवार्ड कितना है? पुरस्कार जो है वो 21,000 रुपये का जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सशक्त महिला योजना, ठीक है, ये किशोरियों को, ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा महिलाएं, और ये एक्चुअली सशक्त महिला योजना में जो पंचायत स्तर पर जो है वो इकाई गठित की गई है। ठीक है, पंचायत स्तरीय जो है वो टास्क फोर्स का गठन किया गया है सशक्त महिला योजना में, और सशक्त महिला अधिकारी जो है वो सुपरवाइजर को बनाया गया है, और कोषाधिकारी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सशक्त महिला योजना में। यहाँ 11 से 18 वर्ष की किशोरियां और 19 से 45 वर्ष की जो है महिलाएं हैं। एक चीज ध्यान रखना, MMR जब आप काउंट करते हैं तो वहाँ 15 से 49 वर्ष काउंट करते हैं MMR काउंट करने के लिए। यहाँ पे 19 से 45 वर्ष है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ठीक है, और सशक्त महिला योजना में जो है वो इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कॉर्पोरेट क्षेत्र। तो बैंकों में उनको वो प्रशिक्षण दिलाना है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस है। ठीक है, और जो भी आपकी विधिक जानकारी है, तो ये सारी जानकारियां जो है इसके माध्यम से सशक्त महिला योजना में जो है वो प्रदान की जाती है।
ठीक है। और इसी योजना में अभी स्वयं सहायता समूह को जो है 35,000 रुपये जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं, एक हर ब्लॉक से एक को। महिला कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है और इसका अध्यक्ष जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। महिला कल्याण बोर्ड, ठीक है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित हुआ है महिला कल्याण बोर्ड। इसके अलावा फिर अगर हम केंद्र की और स्कीमें देखें, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण, ठीक है, तो ऐसी महिलाएं जिनकी महीने की इनकम 35,000 से, महीने की इनकम की बात की कर रहे हैं, 35,000 से कम है, या अपंग महिलाएं हैं, या शादीशुदा महिलाएं जिनका पति दूसरी जगह रह रहा हो, या एकल है, विधवा, तलाकशुदा है, ऐसी महिलाएं, या ऐसी महिलाएं जो कोई ट्रेनिंग कर रही हैं जिसकी अवधि 1 साल से कम है और उनको 30% तक जो है वहाँ यहाँ पर जो है सीटें दी जा सकती है, या ऐसी महिलाएं जिनकी बेटा 5 साल से कम है, या ऐसी महिलाएं जिनके बेटी 18 साल से कम है, तो वो यहाँ रह सकती हैं, ठीक है। ये सारी कंडीशनें, तीनों कंडीशनें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इनकम 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए महीने की, ठीक है। बेटों या बेटी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एज की कंडीशन है, बेटे के साथ 5 साल और बेटी के साथ 18 साल। और ट्रेनिंग वाली महिलाएं भी यहाँ रह सकती हैं, पर 30% से ज़्यादा नहीं रहेंगी, ठीक है। और उनकी जो ट्रेनिंग की अवधि है वो 1 साल से कम होनी चाहिए। अपंग महिलाओं के लिए, शादीशुदा जिनके पति दूसरी जगह रह रहे हैं, या और कोई तलाकशुदा, विधवा, बेसहारा है, तो वो भी। पीएमवीवाई 1/1/17 को लागू हुई है, बाकी आप सभी जानते हैं ये 2 उद्देश्य हैं उसके, ठीक है। आपने पीएमवीवाई के वीडियो में भी देख लिया, बहुत बार देख लिया। 90% पैसा केंद्र सरकार देख रही है, ठीक है। इसमें 3 किस्तों में जो है वो 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। पहली किस्त 1,000 रुपये पंजीकरण पे, दूसरी किस्त गर्भ धारण के 6 मास के उपरांत अगर वो एक ANC चेकअप करा ले 2,000, तीसरी किस्त बच्चा का पूर्ण टीकाकरण का चक्र हो जाए तब मिलते हैं, ठीक है। और JSY में 1,000 लिखा है, लेकिन अब JSY में 1,100 रुपये हो गए, पर JSY हर किसी को नहीं मिलती, SC ST OBC BPL को मिलती है ये, ठीक है। फिर वन स्टॉप सेंटर 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, 150 जगह पे वन स्टॉप सेंटर। हिमाचल में सोलन में सबसे पहले 2016-17 में वन स्टॉप सेंटर एस्टेब्लिश हुआ। तो लगभग सभी जिलों में जो है वन स्टॉप सेंटर एस्टेब्लिश हो रहा है। यहाँ पर जो है हिंसा से प्रभावित महिलाओं और तनावग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे जो है वो सभी सुविधाएं जो है वो प्रदान करना है इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता जो है वो प्रदान करना। इसमें महिलाएं और बालिकाएं दोनों ही जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। और इसमें सेवाएं जो हैं, पुलिस स्टेशन में जो है FIR दर्ज कराना, कानूनी सहायता, खाने पीने की सुविधा, अस्पताल में रहने की, अस्पताल में इलाज, इसके अलावा मनोचिकित्सक परामर्श, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रहने की अल्पकालिक व्यवस्था, ठीक है, टेम्परेरी व्यवस्था है यहाँ पर, परमानेंट नहीं है। फिर है महिला शक्ति केंद्र, ये 2017-18 से 2019-20 की अवधि में महिलाओं को संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए MSK योजना शुरू की गई है। तो अभी ये हिमाचल के 9 जिलों में जो है ये बिलासपुर, सोलन, हमीरपुर, शिमला, मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर में है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कुल्लू नहीं है, लाहौल स्पीति नहीं है, और कुल्लू, लाहौल स्पीति और आपका किन्नौर नहीं है। फिलहाल आप बुकलेट के हिसाब से 9 जिलों को ही करेंगे, लेकिन तीनों जो मैं अभी 36 पोस्टें बता रहा था ना, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर ऑफिसर, और 2 ये कैबिनेट ने पास कर दी हैं इसी साल, ठीक है, मई या जून के महीने में। तो अब यहाँ पर हर जिले में ये शुरू हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल अभी 9 जिलों में ही इसका जो प्रावधान था, अभी ये शुरू कहीं पे भी नहीं हुए हैं महिला शक्ति केंद्र, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो बुकलेट में लिखा है 9 जिले वही हैं अभी, ठीक है। 3 जगह और प्रस्तावित हैं अभी, जो भर्तियां हैं जैसे सिरमौर में नहीं हुई हैं, चंबा में नहीं हुई हैं, अभी महिला शक्ति केंद्र में अभी भर्तियां कहीं नहीं हुई हैं, ठीक है, खुले अभी नहीं है ये, बाकी प्रस्तावित हैं। आरंभ जैसे यहाँ लिखा है ना, आरंभ की गई है, होनी है आरंभ, लेकिन अब ये 12 के 12 जिलों में आरंभ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ संस्थान हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, तो ये 1996 का एक्ट है, ठीक है। बाकी हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये
जो देश की नहीं है, भारत सरकार का जो बाल संरक्षण अधिनियम है 2005, उसकी धारा 17, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भारत का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 2005 का, उसकी धारा 17 के अंतर्गत जो है 27 अप्रैल 2013 को हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है वो गठन किया। बाकी ये उसके कार्य हैं, आराम से देखना आपने। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, ठीक है, तो ये पात्रता है, ये लोन वगैरह देती है ऐसी महिलाएं जो 18 साल से ज़्यादा हैं जिनकी आयु और जिनकी 50,000 से जो है वार्षिक आय कम है। लेकिन अब ये बढ़ा दिया है, ये कन्फर्म हो गया, ये 1 लाख हो गई है, ठीक है। ये पिछले बजट में 2019 में ही बढ़ा दिया था, अभी इस वाले बजट की बात नहीं है। तो अब ये 1 लाख रुपए वार्षिक आय है हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम से जो लोन लेने का है, ठीक है। तो वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 30,000 पे 4% ही हमने पढ़ लिया है, ठीक है। 50,000 तक 5% है 30 से, और 50,000 से 1 लाख तक 6%, ठीक है। इसके अलावा अगर वो कोई जेबीटी, बीएड, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, तो उसको 75,000 रुपये जो है वो बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है, ठीक है। बस उसके परिवार की आय जो है वो साल की 1 लाख से कम होनी चाहिए और वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण और रोजगार हेतु कार्यक्रम भी है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य, छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसके लिए, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2,000 से 10,000 के बीच में होनी चाहिए, 5 साल के लिए जो है स्वीकृत होते हैं। राज्य बाल कल्याण परिषद, ये 1860 का जो देश का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, हिमाचल का तो 2006 का एक्ट है। तो 1975 में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद जो है वो एस्टेब्लिश हुई। मेन उद्देश्य इसका बेसहारा महिलाएं, बुजुर्ग, अनाथ, विकलांगों, बच्चों के लिए जो है कार्यक्रमों को चलाना और लागू करना है, ठीक है। और कई जगह पर जो है ये बाल कल्याण परिषद जो है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चला रही है, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं वो शिशु के जो केंद्र है वो भी यही चला रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? क्रैक गार्डन, छोटा शिमला में है, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद। तो बहुत सारे जो है ये चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ये लोग। हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड, तो ये 27 अप्रैल 1954 को इसका गठन हुआ। ये जो है ये भी महिलाओं, बच्चों, अपंग, बेसहारा और बुजुर्ग लोगों के लिए जो है वो कार्य करते हैं, ठीक है। और खास तौर पे जितने भी गुज्जर आश्रम चल रहे हैं, बालवाड़ी चल रहे हैं, और जो बुजुर्ग लोगों के लिए जिसको वृद्ध आश्रम बोलते हैं, तो हिमाचल में वृद्ध आश्रम और गुज्जर आश्रम, ठीक है, ये जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड चला रहा है, ठीक है। और बालवाड़ीज जो है वो भी यही चला रहा है। तो बालवाड़ीज, गुज्जर आश्रम और वृद्ध आश्रम हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड जो है वो चला रहा है, ठीक है। 1954 में एस्टेब्लिश हुआ 27 अप्रैल को, ठीक है। 27 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कई सारी चीजें जो है इस दिन हो रही हैं। इसके अलावा जैसे कुछ एक्ट्स हैं, घरेलू हिंसा एक्ट 2005, दहेज का 61 का है, अनैतिक देह व्यापार का 56 का है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न 2013 का है, विवाह पंजीकरण नया अधिनियम ये है, बाल विवाह का जो एक्ट है एक तो 1929 का है, नया वाला 2006 का है, किशोर न्याय अधिनियम जो है वो 2015 का है। ये वाला गलत यहाँ पे छप गया है, ये 2000 नया वाला जो है 2012 का है, पॉक्सो एक्ट है ये, लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण। और भिक्षावृत्ति वृत्ति अधिनियम 1979 का है, महिला आयोग अधिनियम 1996 का है। ये जो लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का है, पॉक्सो एक्ट, ठीक है। बाकी फिर जो है ये फोन नंबर्स वगैरह जो है, ये पुरस्कार हैं महिलाओं के लिए, दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार है, नारी शक्ति पुरस्कार है, ये देती है केंद्र सरकार, ठीक है। राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार है, वर्कर्स के लिए है। और बहादुरी के लिए आप सभी जानते हैं 26 जनवरी को छोटे बच्चों को पुरस्कार मिलता है। राज्य में हिमाचल महिला विकास प्रोत्साहन योजना 2013 और वर्कर्स के लिए जो है वो है। बाकी ये हमारा वीडियो था, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे कि महिला शक्ति केंद्र MSK अभी कहीं पे भी शुरू नहीं हुए हैं, प्रपोज्ड हैं। आप जो है वो अखबार में भी आया था, 12 के 12 जिलों में जो है वो शुरू होगा। फिलहाल 9 जिलों में यहाँ लिखा गया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इस बुकलेट के आधार पर उसको चैलेंज करेंगे, ठीक है। और आपने जो भी है इसमें कंफ्यूजन कहीं पे भी क्रिएट नहीं हो रही है। थोड़ा सा ये है कि ये मार्च की बुकलेट है,
नई वाली बुकलेट अभी जो है वो आई नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूर आपने आज के दिन जो है वो पूरा इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, बल्कि आप अगर इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट ले जाके एग्जाम से पहले भी इसको आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हमारा वीडियो था रिवीजन के तौर पे, और क्लैरिफिकेशन जितने भी थे मैंने दे दिए हैं इसमें, ठीक है। कई लोग जैसे कमेंट बॉक्स में भी क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि 9 में चल रही, सब में, तो अब प्रपोज सभी जगह है महिला शक्ति केंद्र, इसमें 9 है, तो अगर 9 भी आया तो भी ठीक है। आपने आंसर में तो 9 ही लगाना है, क्योंकि ये मई या जून की बात है, हो सकता है पेपर जो है वो पहले बन गया हो, ठीक है। तो जो इस बुकलेट में है वही आपने आंसर लगाना है, एक्सेप्ट मदर टेरेसा योजना में 6,000 हो गए हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 हो गए हैं, ठीक है। और एक दो जगह मैंने और भी जो आपको बताया था, ठीक है। तो ये वीडियोस आप इसको 2-3 बार देख लेना और बुकलेट को जरूर अच्छी तरह से पढ़ो। धन्यवाद, थैंक यू।